नमस्कार मित्रों, मैं पंडित गौरव कपिल। आज हम चर्चा करेंगे राहु के ऊपर, क्योंकि राहु और केतु 12 अप्रैल 2022 इसमें अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये क्या प्रभाव, क्या नकारात्मक प्रभाव आपकी कुंडलियों के ऊपर डालने वाले हैं, आज इसी विषय में हम बात करेंगे। केवल राहु के नकारात्मक प्रभाव के ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं। लगन के हिसाब से इस गोचर का फल मैं आपको बताऊंगा। बस आपको आपका जन्म का लगन पता होना चाहिए कि आपका जन्म का लगन क्या है। यदि आपको आपका जन्म लगन नहीं पता है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर हमें कमेंट में भेज सकते हैं। हम आपको आपका जन्म लगन बता दें। और जन्म लगन के अनुसार राहु का गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है, आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन के बारे में। मेष लगन में ये राहु मेष राशि में ही प्रवेश करने वाला है, लगन में ही रहेगा 1.5 साल, 12 अप्रैल से आरंभ होकर। मन में अस्थिरता को बढ़ाने वाला है, मन की अस्थिरता को ये बढ़ाएगा, स्वभाव में उग्रता को बढ़ाएगा। सोच समझकर आपको बोलना चाहिए। किसी भी कार्य को करने में किसी प्रकार की जल्दी ना करें। कोई बड़ा डिसीजन अगर आपको लेना हो तो आपको पहले सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए, क्योंकि लगन में बैठकर राहु बुद्धि भाव पर भी इसकी दृष्टि रहेगी, पंचम भाव पर, और नवम भाव पर भी इसकी दृष्टि रहेगी। तो इसलिए कोई भी कार्य बड़ा सोच समझकर आपको करना चाहिए। थोड़ा संतान की तरफ से इस मेष लगन वालों को राहु चिंता देने वाला है। बात करते हैं वृष लगन के बारे में। वृष लगन जिनका है, वृष लगन में ये 12वें भाव में प्रवेश करेगा। और 12वें भाव में जब ये प्रवेश करेगा तो आपको वाद विवाद, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से इस समय बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर ये कटवा सकता है। वाद विवाद से बचें। जमीन के लेन देन में विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। थोड़ा माता के स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है। माता के साथ संबंधों में भी कटुता ला सकता है और माता के स्वास्थ्य को भी कमजोर कर सकता है। तो इसलिए वृष लगन वाले इन सब चीजों में विशेष सावधानी आप रखें। बात करते हैं मिथुन लगन की। जिनका मिथुन लगन है उनका ये राहु 11वें भाव में प्रवेश करने वाला है। अब 11वें भाव में जब ये प्रवेश करेगा तो जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं या जो ऐसे ट्रेड से जुड़े हैं जिसमें अचानक लाभ की संभावनाएं रहती हैं, तो उनको ये लाभ दे सकता है। लेकिन संतान के विषय में, क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, थोड़ा संतान की तरफ से इनको चिंता रह सकती है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जिनका मिथुन लगन है। साथ ही इसकी नवम दृष्टि पत्नी भाव या पति भाव के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। तो आपसी संबंधों में आपको इस समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। आपसी मनमुटाव, वाद विवाद को पति पत्नी के बीच में ये बढ़ा सकता है। तो इस समय आप इन मामलों में विशेष सावधानी रखें। अब बात करते हैं कर्क लगन के बारे में। कर्क लगन वालों के ये 10वें भाव में प्रवेश करेगा। तो 10वें भाव में राहु कारोबार के लिए ठीक है, लेकिन इसकी पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ने वाली है। धन के लेन देन में विशेष सावधानी आपको रखनी है। उधार देने से बचें। कहीं नए कार्य में इन्वेस्टमेंट करने से इस समय आपको बचना चाहिए। बहुत सोच समझकर पैसा
लगाना चाहिए। चतुर्थ भाव माता का भाव है, मान सम्मान का भी भाव है। माता के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है। मान सम्मान में थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण करना है। नौवीं दृष्टि कर्क लगन वालों की छठे भाव पर राहु की पड़ेगी, तो शत्रुओं को शत्रुहंता, शत्रु परास्त रहेंगे। तो इन सब चीज का सावधानियां कर्क लगन वालों को आपको रखनी है। बात करेंगे सिंह लगन की। सिंह लगन में ये आपके नवम भाव में प्रवेश करने जा रहा है, भाग्य भाव, और इसकी पंचम दृष्टि सीधा आपके लगन पर यानी सिंह राशि पर ही होगी। हेल्थ को प्रभावित कर सकता है, मन में अस्थिरता को बढ़ा सकता है। करूं ना करूं, करूं ना करूं, इस प्रकार किसी भी कार्य को करने ना करने के बीच में एक असमंजस ये राहु बनाने वाला है, क्योंकि लगन पर भी इसकी दृष्टि होगी, पंचम भाव पर भी इसकी दृष्टि होगी। धर्म कर्म के प्रति आस्था में कमी करने वाला है। जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको इस समय विशेष सावधानी रखना चाहिए। जिनका सिंह लगन है उनको इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से सिंह लगन वालों को इस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन वालों के ये अष्टम भाव में प्रवेश करने वाला है। अब कन्या लगन के अष्टम भाव में प्रवेश करेगा तो आपको हेल्थ से संबंधित विशेष सावधानी की जरूरत है, आवश्यकता है। हेल्थ में बहुत जल्दी उतार चढ़ाव देने वाला ये राहु है। इसकी पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। तो धन से संबंधित आपको किसी का विश्वास नहीं करना है। धन बहुत सोच समझकर किसी भी कार्य में लगाना है। उधार देने का बिल्कुल भी मत सोचें। उधार देने से जितना बच जाएं उतना अच्छा। और इसकी नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है, जिनका कन्या लगन है। तो आपको जमीन के लेन देन में इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य को यह प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार से कन्या लगन वालों को ये सब सावधानियां रखने की आवश्यकता है। बस इन चीजों जिस चीज को राहु खराब कर रहा है उसके प्रति आपको सजग हो जाना है। थोड़ा सा डरना नहीं है, सिर्फ सजग हो जाना है। उस विषय में थोड़ा सावधानी रखेंगे तो ये समय ठीक निकल जाएगा। अब बात करते हैं तुला लगन वालों। जिनका तुला लगन है उनके राहु सप्तम भाव में आने वाला है। सप्तम भाव पति या पत्नी का भाव है। तो पति या पत्नी में आपसी संबंधों में थोड़ा कटुता ला सकता है, दूरियां ला सकता है। और स्वास्थ्य पति या पत्नी का कमजोर कर सकता है। तो इसलिए तुला लगन वाले पति या पत्नी के विषय में आपसी संबंधों में विशेष सावधानी रखें। कुछ भी बात बोलने से पहले बहुत सोच समझकर बात को बोलें। और साथ ही उनकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन जिनका है उनका राहु छठे भाव में प्रवेश करने वाला है, शत्रु भाव। शत्रु हंता है, शत्रु परास्त रहेंगे। लेकिन यहां से इसकी पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, तो कारोबार में उतार चढ़ाव को दिखाने वाला है।
सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होगी, जो कि ठीक है, कोई ऐसा नेगेटिव नहीं करेगा। लेकिन 9वीं दृष्टि इसकी फिर से धन भाव पर आपके पड़ने वाली है। धन के प्रति सावधान रहना है, आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। धन के संबंध में किसी का विश्वास ना करें, उधार आदि देने से बचें, कहीं नई योजना में पैसा लगाने से बचें। तो ये सब सावधानियां आपको रखनी है। बात करेंगे धनु लगन की। धनु लगन जिनका है उनके ये पंचम भाव में प्रवेश करने वाला है। पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव विद्या का भाव है। तो जो विद्यार्थी हैं, जो इस समय विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए पंचम भाव में बैठा हुआ राहु अड़चनों को पैदा करने वाला है। जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए पंचम भाव में जिनका धनु लगन है, तो पंचम भाव में उनके राहु रहेगा, तो उनको इस समय विशेष सावधानी रखनी है। अपनी विद्या अध्ययन में आप सावधानी रखिए, क्योंकि यहां बैठकर राहु विद्या को पीड़ित कर रहा है। पंचम से पंचम भाव यानी नवम भाव को पीड़ित करेगा। यह भी विद्या के लिए ठीक नहीं है। सामने लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो वो बड़े भाई का भी भाव है, तो बड़े भाई से आपसी संबंधों में कटुता ला सकता है, वैचारिक मतभेद ला सकता है, बड़े भाई को स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है। और साथ ही यहाँ बैठकर राहु की नवम दृष्टि आपके लगन पर पड़ने वाली है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। मन में अस्थिरता इस समय ज्यादा रहेगी। करूं ना करूं की स्थिति, क्योंकि बुद्धि भाव में है और लगन पर दृष्टि है, तो इस प्रकार की स्थिति धनु लगन के बारे में बनती है। बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन जिनका है उनके चतुर्थ भाव में राहु प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव में मेष राशि पड़ती है, तो चतुर्थ भाव में राहु प्रवेश करने वाले हैं। तो चतुर्थ भाव में राहु का आना माता को कष्ट दिखाता है, मान सम्मान में आपके कमी दिखाता है। इन मामलों में थोड़ा सावधान रहिए। माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखिए। साथ ही जमीन के लेन देन में ध्यान रखिए। वाहन आदि चलाने में विशेष सावधानी आपको रखनी है। लंबी यात्राओं से थोड़ा बचना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सब सावधानियां आपको रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों की। कुंभ लगन जिनका है उनके तीसरे भाव में राहु प्रवेश करने जा रहा है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है और वहां पर मेष का राहु पराक्रम को ज्यादा बढ़ा देता है। स्वभाव को थोड़ा झगड़ालू बनाने वाला ये राहु रहेगा। लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना चाहिए। यहां से इसकी पंचम दृष्टि सीधा सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो पति या पत्नी का भाव है। तो आपसी तालमेल में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही सप्तम दृष्टि इसकी नवम भाव पर पड़ेगी। धर्म कर्म के प्रति आस्था को थोड़ा कम करता है। और नौवीं दृष्टि इसकी लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी। थोड़ा लाभ में ये कमी करता है। साथ ही अपने से बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन दोनों से आपसी तालमेल में गड़बड़ करता है। आपसी मतभेद को थोड़ा बढ़ाने वाला है। तो इन मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं मीन लगन की।
मीन लगन वाले जो जातक हैं उनका दूसरे भाव में, मेष राशि में दूसरे भाव में राहु प्रवेश करने जा रहा है। आपको धन के संबंध में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। परिवार में आपसी मनमुटाव, कुटुंब में, परिवार में आपसी मनमुटाव को ये बढ़ाने वाला है। धन के संबंध में किसी का विश्वास ना ही करें तो अच्छा, उधार तो बिल्कुल भी मत दें। कहीं नई योजना में इस समय पैसा ना ही लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ बैठा हुआ राहु पंचम दृष्टि उसकी जो पड़ती है वो छठे भाव पर पड़ती है, शत्रु भाव है, शत्रुओं को परास्त करने वाला होगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, मृत्यु भाव है, तो कोई ऐसा नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर नहीं देगा। लेकिन इसकी नवम दृष्टि जो है वो दशम भाव पर पड़ेगी, जो व्यवसाय या बिजनेस और नौकरी इन सब का भाव है, तो उसमें थोड़ा उथल पुथल कर सकता है। नौकरी या व्यवसाय में आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो ये था 12 लग्नों में राहु का क्या फल आपके ऊपर होने वाला है। आगे आगे जो भी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उनके विषय के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, और क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर इसके पड़ेंगे, इन सब बातों को हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो गुरु राशि परिवर्तन करने वाला है, गुरु जो है बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करने वाला है, इसके बारे में भी हम जानेंगे कुछ दिनों के उपरांत। उसके